तो ये गैर मुकल्लिद क्या होता है जी? गैर मुकल्लिद कौन होता है? गैर मुकल्लिद तो वो होगा जब कोई मुकल्लिद भी चीज होती हो। तो मुकल्लिद होना तो बदबू है, इस्लाम तो कंडेम करता है तकलीद को। तो मुकल्लिद नहीं, आना व मन तबानी, मैं भी आंखें खोल के चल रहा हूं और मेरी इत्तबा करने वाले भी आंखें खोल के चल रहे हैं, मुकल्लिद नहीं है मेरे। हम कहते हैं रुको जरा, सबर करो, सहाबाए किराम का रुतबा तो बाद में। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से ज्यादा जो मर्तबा है, जो मकाम है, वो अल्लाह के नबियों का है। और नबियों में सबसे अफजल मकाम तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम है। अगर तकलीद इस वजह से गलत है कि सहाबा ने नहीं की, वो मैं आगे अर्ज करता हूं, तकलीद की जो एक सूरत थी वो सहाबाए किराम के अंदर मौजूद थी। तकलीद का माना क्या है इसको तो ये भी नहीं पता। खैर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी के उम्मती नहीं है, तो फिर आपको भी चाहिए किसी नबी के उम्मती ना बने। देखे ना, उधर कहता है सहाबाए किराम ने तकलीद नहीं की, सहाबा का रास्ता सीधा रास्ता है, तो इधर नबियों का रास्ता तो उससे ज्यादा सीधा रास्ता है। ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के उम्मती नहीं है। तो अगर ये कायदा माना जाए तो फिर तो ये भी लाजिम आएगा कि आप उम्मती ना बनो। कहेंगे नहीं जी नहीं, ये बात गलत है जी, नबी वो तो खुद नबी है, तो वो किसी नबी के उम्मती कैसे बन सकते हैं? मैं कहा यही बात तो हम समझाना चाहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबाए किराम हैं, सब के सब सहाबा खुद मुज्तहिद हैं और तकलीद वो करता है जो मुज्तहिद नहीं होता। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी का नुजूम, फरमाया मेरे सब सहाबा सितारों की मानिंद है। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम, इन सब सहाबा में से तुम किसी एक सहाबी की भी इक्तिदा कर लोगे, इक्तदैतुम। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलम का चपड़ासी वो ये कहता है, वो कहता है देखो अल्लाह ने कुरान में जब ये फरमा दिया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, आप मानते हो? मैंने कहा जी हम मानते हैं। कहता फिर बताओ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है? हमने कहा जी बिल्कुल वो सीधा रास्ता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबा हैं, सहाबा में से किसी भी सहाबी ने तकलीद नहीं की। कोई सहाबी ना शाफी था, कोई सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना मालिकी था, ना हंबली था, ना हनफी था। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम में से किसी सहाबी ने तकलीद नहीं की और उनका रास्ता सीधा रास्ता है, तो पता ये चलता है तकलीद ना करना ये सीधा रास्ता है। और जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने तकलीद नहीं की, फिर तुम क्यों करते हो? हम कहते हैं रुको जरा, सबर करो, सहाबाए किराम का रुतबा तो बाद में। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से ज्यादा जो मर्तबा है, जो मकाम है, वो अल्लाह के नबियों का है। और नबियों में सबसे अफजल मकाम तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम है। अब बात ये है, तुम कहते हो सहाबा ने तकलीद नहीं की, सहाबा का रास्ता सीधा रास्ता है, लिहाजा तकलीद ना करना यह दुरुस्त रास्ता है। इस तरह तो बात बहुत आगे तक जाएगी। सहाबा से पहले नबी पाक का रुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी के उम्मती हैं? किसी नबी के नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी के उम्मती नहीं है। मालूम यह होता है उम्मती ना बनना यह नबी का तरीका है, और नबी का तरीका और फिर नबियों के सरदार का तरीका तो सबसे ज्यादा सिरात मुस्तकीम है, सबसे ज्यादा सीधा रास्ता है। अगर इसी कायदे को मान लिया जाए तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रास्ता है वो ये है कि नबी पाक किसी नबी के उम्मती नहीं है, फिर तो उम्मती भी ना बना जाए। अगर तकलीद इस वजह से गलत है कि सहाबा ने नहीं की, वो मैं आगे अर्ज करता हूं, तकलीद की जो एक सूरत थी वो सहाबाए किराम के अंदर मौजूद थी। तकलीद का माना क्या है इसको तो ये भी नहीं पता। खैर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी के उम्मती नहीं है, तो फिर आपको भी चाहिए किसी नबी के उम्मती ना बने। देखे ना, उधर कहता है सहाबाए किराम ने तकलीद नहीं की, सहाबा का रास्ता सीधा रास्ता है, तो इधर
नबियों का रास्ता तो उससे ज्यादा सीधा रास्ता है, तो फिर ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के उम्मती नहीं है। तो अगर ये कायदा माना जाए तो फिर तो ये भी लाजिम आएगा कि आप उम्मती ना बनो। कहेंगे नहीं जी नहीं, ये बात गलत है जी, नबी वो तो खुद नबी है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद नबी है तो वो किसी नबी के उम्मती कैसे बन सकते हैं? मैं कहा यही बात तो हम समझाना चाहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबाए किराम हैं, सब के सब सहाबा खुद मुज्तहिद हैं और तकलीद वो करता है जो मुज्तहिद नहीं होता। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्हाबी का नुजूम, फरमाया मेरे सब सहाबा सितारों की मानिंद है। फबी अय्यिहिम इक्तदयतुम, इन सब सहाबा में से तुम किसी एक सहाबी की भी इक्तिदा कर लोगे, इक्तदयतुम, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, तुम हिदायत पा जाओगे। मालूम यह हुआ, जवाब यह उनकी तरफ से आता है जी नबी पाक अलैहिस्सलाम तो खुद नबी हैं, वो कैसे किसी का उम्मती बन सकते हैं? तो भाई यही हम समझाना चाहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सब सहाबा खुद मुज्तहिद हैं। जब वो खुद मुज्तहिद हैं फिर उनको किसी की तकलीद की जरूरत नहीं है। हां, तकलीद की जो असल है वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के अंदर पाई जाती थी। वो कैसे? जो गैर फकीह सहाबाए किराम होते थे ना, तो वो फकीह सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की इताअत किया करते थे। और फिर अगर ये बात मान ली जाए कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में तकलीद नहीं थी, तुम क्यों करते हो? भाई उनको तकलीद की जरूरत नहीं थी। उस दौर के अंदर फितने इतने नहीं थे जितने आज के दौर के अंदर है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट फैज़ हुजूर के सहाबा ने लिया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इन कानूनों की जरूरत पड़ती रही। मिसाल के तौर पर इस तरह तो कुरान पाक के ऊपर एराब नहीं लगे थे सहाबाए किराम के दौर में, ज़बरें भी नहीं थी, ज़ेरें भी नहीं थी, पेशें भी नहीं थी, तनवीन भी नहीं थी, जज़म भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्यों? कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान उन्होंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुरान सुना था, उनको जरूरत नहीं थी। वो खुद बहुत बड़े अरबी दान थे, उनको जरूरत नहीं थी कि कुरान पर एराब लगाया जाए। इसी तरह कुरान पाक सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में कुरान पाक ये ऐसे किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। अब कहे नबी पाक के दौर में कोई नहीं था, बाद में आया तो ये दुरुस्त नहीं। और नहीं भाई, उस वक्त जरूरत नहीं थी। जरूरत जैसे जैसे पेश आती रही और फिर कुरान पाक के 30 सिपारे, कुरान पाक के अंदर रुकू लिखा जाता है, रुकू नंबर 1, रुकू नंबर 2, फिर 7 मंजिलें कुरान पाक की। ये सब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर के बाद हुआ है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे उलमा कानून बनाते रहे। हदीस पाक, हदीस का जितना भी इल्म है, खुद बुखारी शरीफ है, तो दिखाओ जी बुखारी जी की तकलीद लिखी है। मैं कहा बुखारी तो खुद नबी पाक और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सहाबाए किराम के दौर के बाद लिखी गई है बुखारी शरीफ। और अस्माउल रिजाल का इल्म और हदीस की असनाद का इल्म, हदीस की जरा व तदील, असनाद से मुराद अनफुला 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 अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, इसने इससे रिवायत की, उसने फिर आगे रिवायत की, फिर उस बंदे ने आगे रिवायत की, फिर उसने हुजूर के सहाबी और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से रिवायत किया, नबी पाक ने यह फरमाया। ये जो सारी हदीस की जितनी भी अक़साम है, हदीस की जितनी भी असनाद है, ये जो हदीस का इल्म है, हदीस के फन का इल्म, ये नबी पाक के दौर में नहीं था, ये सहाबाए किराम के दौर में नहीं था। और आज को उठ के कहे ये हदीस का इल्म जो है ये सहाबा के दौर में नहीं था, लिहाजा हदीस का इल्म हासिल ना करो, जरा व तदील का इल्म हासिल ना करो। हम कहेंगे भाई उस वक्त जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे जरूरत पेश आती रही वैसे वैसे उलमा कानून को तरतीब देते रहे, जब तक जरूरत नहीं थी। आप कोई कहे जी हदीसें पढ़ना ये सहाबा की तालीम के खिलाफ है, हदीसों पर गौर व फिक्र करना ये सहाबा की तालीमात के खिलाफ है। नहीं भाई, अगर तकलीद का हम इनकार कर दें, तकलीद कहते हैं और तकलीद किन मसाइल में होती है ये भी सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला एक है, इसमें हम किसी की तकलीद नहीं करते कि हमें इमाम आज़म ने कहा है फिर हमने अल्लाह को एक माना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, इसमें तकलीद नहीं होती।
तकलीद होती है फिक्ही मसाइल में, नमाज पढ़नी है कैसे पढ़नी है, रफ़ा दैन करना है, बार बार हाथ उठाने या नहीं उठाने, बार बार कानों तक हाथ ले जाने या नहीं लेके जाने, ये जो फिकी मसाइल है ना, इनमें तकलीद होती है। वगरना जो उसूल होते हैं, जो असले दीन है, उसके अंदर किसी की भी तकलीद करना जायज नहीं है। और अगर तकलीद का हम इनकार कर दें, फिक का इनकार कर दें, जैसे मिर्जा जेलमी कहता है जी कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, तर्जमे वाला कुरान पढ़ो, खुद ही अमल कर लो। अच्छा फिर मुझे ये बताएं, एक बंदा हवाई जहाज के अंदर सफर कर रहा है, नमाज का वक्त हो गया है, अब वो हवाई जहाज के अंदर नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? क्या कुरान के अंदर हवाई जहाज का जिक्र है? क्या हदीस के अंदर है? नहीं है। तो भाई जिस बंदे ने जहाज के अंदर सफर करना है, अब वो वह नमाज कैसे पढ़ेगा? सहाबाए किराम के दौर में, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, ताबईन तबे ताबईन के दौर में लाउड स्पीकर में नमाज नहीं होती थी। लाउड स्पीकर होवे थे नमाज होवे ना, अब लाउड स्पीकर में नमाज होती है, ठीक है। अब लाउड स्पीकर के अंदर इमाम की जो किरात होती है और लाउड स्पीकर के अंदर इमाम की हम जो पैरवी करते हैं, आया ऐसे नमाज हो जाती है या नहीं होती? ये तभी पता चलेगा जब फिक को माना जाएगा, जब तकलीद को माना जाएगा। टीवी के अंदर हमने आयत सजदा सुन ली, मोबाइल के अंदर सुन ली, वैसे कोई सजदे की आयत सुने किसी की ज़बान से, सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाता है, जैसे कुरान में बाज आयतें हैं। और अगर कोई मोबाइल में सुन ले फिर सजदा वाजिब होगा या नहीं, ये मसला दिखाओ कुरान से। ये मोबाइल तो इजाद ही होया, मोबाइल तो आई अब है। तो पता ये चलता है जब तक फिक को ना माना जाए, जब तक तकलीद को ना माना जाए, उस वक्त तक शरीयत के जितने भी अहकामात हैं इन पर हम रूबरू अमल नहीं कर सकते। और फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने तकलीद की है नहीं की? कहते हैं कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। या पैरवी का लफ्ज आया ना, इत्तिबा का लफ्ज है, या इत्तिबा या इताअत। कहते हैं जी देखो कुरान में या इताअत का जिक्र है या कुरान में इत्तिबा का जिक्र है, तकलीद का तो जिक्र ही नहीं है। खुदा के बंदे, इत्तिबा इताअत इसका मतलब क्या है? इत्तिबा और इताअत का मतलब थोड़ा सा इसमें फर्क है। इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल के तौर पर कोई फेल फरमाया, कोई काम फरमाया, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के वैसा ही अमल करें, इसको इत्तिबा कहेंगे। और इताअत किसको कहते हैं? इताअत कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल के तौर पर कोई हुक्म इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म इरशाद फरमाया उसको मान लेना दिलो जान से बगैर दलील के, इसको इताअत कहा जाता है। अगर इताअत और इत्तिबा दोनों को देखा जाए, इसके अंदर भी तकलीद की असल पाई जाती है। अगर सिर्फ ये कहें सिर्फ कुरान पढ़ो जी, सिर्फ हदीस पढ़ो, किसी इमाम को मानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और ये भी सिर्फ ट्रेलर है, आगे कुरान की बाकायदा आयत है। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, साथ है व उलिल अमर, और उलिल अमर की इताअत करो। उलिल अमर किसको कहते हैं? ये इमाम को ही कहते हैं। जब फिर ये आयत इंशाअल्लाह आएगी ना, फिर हम इस बात को पढ़ेंगे।